अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप सबसे कहा था कि आपके कोई सवालात हों तो मुझसे कीजिए कमेंट बॉक्स में, और आपके उन सवालों के जवाब हमारे आलिम साहब मौलाना मोइनुद्दीन साहब देंगे। तो बहुत सारे सवाल आए उसी एतबार से, रमज़ान के एतबार से सवाल आए, तो उन सवालों में से बहुत सारे मैंने सवाल लिए हैं। आज उन्हीं सवालात पर वीडियो बनेगी इंशाअल्लाह। उन्हीं में से एक सवाल है, राशिद भाई ने सवाल किया है, रोज़े में जिस्म से खून निकल जाए तो क्या रोज़ा टूट जाता है? तो इसका जवाब ये है कि रोज़े के अंदर अगर जिस्म से खून निकल जाए या जिस्म के किसी भी हिस्से से खून निकल जाए तो उससे रोज़े के अंदर कुछ भी फ़र्क नहीं आता है, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अच्छा, और रोज़े में अपन किसी को जैसे कुछ एक्सीडेंट हो गया और अपन किसी को डोनेट करना है, ब्लड अपना खून देना है उसको, तो दे सकते हैं क्या? अगर ज़्यादा ज़रूरत ना हो, कोई अगर दूसरा अंटले में मौजूद है उसके पास, तो वो चीज़ पहले करें। अगर नहीं है तो फिर भी दे सकते हैं, उससे रोज़े के अंदर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, और यानी उसका रोज़ा सही रहेगा। और अगर किसी ने खून दिया और वो इतना कमज़ोर हो गया कि उससे रोज़ा रखा ही नहीं जाएगा शाम तक, तो उसके लिए क्या हुक्म है? तो फिर उसके लिए एहतियात ये है कि भाई वो दूसरे चीज़ यानी भाई किसी को ढूंढे, या कोई अगर उसका अंदर अपने अंदर वो महसूस कर रहा है कि भाई मैं दूंगा तो मेरा रोज़ा ही भाई बिल्कुल इस हालत में पहुंच जाऊंगा कि भाई मेरा रोज़ा टूट जाएगा या टूटने के करीब हो जाएगा, मतलब यानी मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, तो फिर सूरत में क्योंकि दूसरी बहुत सी चीज़ें मौजूद होती है, हम दूसरे के ज़रिए ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, तो फिर वो चीज़ उसके अंदर की जाए फिर। और मान लीजिए लेकिन अगर आप अपने अंदर ताकत पाते हैं तो दे सकते हैं फिर। और मान लीजिए अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट इतना ना हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, और उसमें वो कमज़ोरी हो गई, रोज़ा था उसका और उसमें वो कमज़ोरी हो गई कि वो शाम तक अपना रोज़ा जारी नहीं रख सकेगा, तो उसके लिए क्या हुक्म है? क्या वो रोज़ा तोड़ दे? तो अगर वो शख्स ऐसा है कि जो बिल्कुल यानी अब उसकी आखिर हालत पहुंच गई कि जिसके अंदर बिल्कुल यानी मरने के करीब हो गया, यानी इस हालत में है, तो फिर शरीयत ने उसको रुख्सत भी दी है। ऐसे नहीं, फिर इंसान उस हालत के अंदर उसको रोज़े को खोल दे, यानी इफ्तार कर ले और फिर बाद में उसकी क़ज़ा कर ले, क़ज़ा करे बाद में उसकी। ठीक है, चलो। तो ये इतनी सख्त हालत में भी नहीं कि बिल्कुल मरने के करीब, अगर इतने अगर डॉक्टर भी कहते हैं, अगर डॉक्टर उसको सलाह देते हैं कि भाई, तो उसके अंदर भी वो रोज़ा इफ्तार कर सकता है। ये पेट की इतनी सख्त तकलीफ हो गई कि अब उससे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही कि जब तक उसको इलाज नहीं दिया जाए, जब तक उसको दवाई वगैरह, तो फिर वो इफ्तार कर सकता है। तो हमारे भाइयों, आपने देखा कि इस्लामिक शरीयत में किस तरीके से छूट दे रखी है हमें, लेकिन हमारे सहाबा का ईमान और वाक़या हम जब देखेंगे तो पता चलेगा कि उनका ईमान कैसा था। एक जंग थी, उसके अंदर जब फतेह हुई तो उसमें जो सहाबी थे वो ज़ख्मी हालत में थे, उनके सीने पर तीर लगे हुए थे, तलवार लगी हुई थी। तो उनके पास एक आदमी आया, एक सहाबी आया और उनसे कहा, ए सहाबी पानी पीजिए, अल्लाह ने हमको फतेह दी है। तो उन सहाबी ने क्या कहा? उन सहाबी ने कहा, ये मेरी ढाल है, इसमें पानी डाल दो, मेरा रोज़ा है, अगर मैं शाम तक ज़िंदा रहा तो इफ्तार करके रोज़ा खोल लूँगा, वरना फिर अल्लाह के दस्तरखान पर रोज़ा इफ्तार करूँगा। तो उनका ईमान कैसा था कि जंग के वक्त भी रोज़ा नहीं छोड़ा।